हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो अभी तक हम षष्ठम अध्याय कर रहे हैं, ठीक है। 38 श्लोक हो चुके हैं, तो आज 39, 40, 41 लेंगे, ठीक है। आज के ज्ञान से सीखेंगे कि भगवान हमें क्या नया कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 39 देखिए, एतत् में संशयम कृष्ण छेतुम। छेतुम का अर्थ होता है दूर करने के लिए, ठीक है। अर्हसि अशेषतः त्वत् अन्य संशयस्य अस अस्य छेता ना ही उपपद्यते। इसका पूरा अर्थ देखिए। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। यानी अर्जुन यहाँ कृष्ण से एक संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि आपके अलावा ये संदेह दूर भी नहीं कोई कर सकता, ये भी बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका तात्पर्य देखिए। कृष्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य जानने वाले हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा, क्या कहा, कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान हैं और भव बंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई ना तो कृष्ण के समान है, ना ही उनसे बड़ा है। यानी यहाँ बता दिया गया है कि कृष्ण ही सभी के क्या हैं, सखा हैं, पिता हैं, जो भी जिस भी रूप में आप उनको मानना चाहें, ठीक है। ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई ना तो कृष्ण के समान है, ना ही उनसे बड़ा, तथा कथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर है, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। यानी समता मतलब बराबरी, ठीक है। अतः समस्त संदेहों का पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। 40 देखिए, 40वां श्लोक देखिए। श्री भगवान, अब बोल रहे ना, श्री भगवान उवाच पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतम तात गक्षति। इसका अर्थ देखिए, भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में नियत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता, ठीक है, ये जान लीजिए। इसका तात्पर्य देखिए। श्रीमद् भागवत में श्री नारद मुनि व्यास देव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं वो देखिए। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और ना पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण अमृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वो सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती। यानी यहाँ एक तरह से एक संशय व्यक्त किया गया कि अगर मान लीजिए उधर भी ठीक से भक्ति नहीं हो पाई और सांसारिक जीवन भी ठीक से नहीं जिया तो फिर क्या होगा, मतलब दोनों तरफ से गए ना, फिर यही बता रहे हैं। ओके। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण
ना करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। ठीक है। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। ठीक है। आगे देखिए, इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है कि मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला देखिए, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। दूसरा है इस संसार में मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग। और तीसरा है कृष्ण भावनामृत के भक्त। ठीक है। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक तक जा सकते हैं, यानी स्वर्गलोक को भी जा सकते हैं वो। तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो यहाँ पे एक तरह से डिवीजन कर दिया गया है ना, कौन कौन क्या क्या होते हैं, यानी कि तीन तो मूलतः डिवीजन किया गया। क्या किया गया कि पहला तो बता दिया कि जो भौतिक संपन्नता का उपभोग कर रहे हैं और शास्त्रीय विधि से चल रहे हैं। ठीक है। दूसरा बताया इन्होंने कि इस संसार में मुक्ति पाने के लिए जो प्रयत्नशील है। तीसरा है जो कृष्ण भावनामृत है। ये तीन मेन डिवीजन है ना। और फिर उसके बाद पहली श्रेणी को फिर और भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है। इसमें कि सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाला, और दूसरा है सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। और आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। ठीक है। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता वह रंच माधवी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है और घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। चूंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्ति के अनुसार प्रयास करता है उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको अपना ठीक से कर्म करना है और सही दिशा में कर्म करना है, शुभ कर्म करना है, तो आपको एक तरह से आपके लिए कल्याणकारी ही रहेगा। 41 देखिए, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टः अभिजायते। अभिजायते का अर्थ होता है जन्म लेता है। ठीक है। इसका अर्थ देखिए, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। यानी यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर आप आज से भी
भगवान का मार्ग चुनते हैं, भक्ति का मार्ग चुनते हैं, इस जन्म भले ही आपको वो जो आप रिक्वायर्ड रिजल्ट से ना मिले, लेकिन नेक्स्ट जो आप कर्म कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं फल मिलता है। यानी आपको धनवान घर में आपका जन्म हो जाएगा, सारी सुख सुविधाएं आपके पास रहेंगी। ये सारी चीज़ें बताई जा रही। इसका तात्पर्य देखिए, असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक वे हैं जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहाँ पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण, वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही बता दिया गया है लास्ट में कि कृष्ण भावनामृत की जो एक तरह से भगवान में जो लीन रहने वाले लोग हैं उनकी श्रेणियाँ बता दी गई हैं कि इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे किस प्रकार ये अगर इस जन्म में मान लीजिए सफल नहीं हो पाते अपनी मुक्ति के मार्ग पे, तो फिर उनको अच्छा जन्म नेक्स्ट बर्थ जो है अच्छे घर में मिलता है, फिर वहाँ वो अपनी भक्ति कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना जो उनका अधूरा कार्य रहता है वो पूरा कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, कितना कैसे कैसे डिवीजन किया गया है, कौन लोग हैं सकाम कर्मी हैं, एक है मुक्ति के लिए इच्छुक है ना, श्रेणियाँ बता दी गई हैं। तो आप खुद को जानिए कि आप किस श्रेणी में आ रहे हैं, क्या आप कृष्ण के नज़दीक जा रहे हैं या कृष्ण से दूर जा रहे हैं। तो खुद का असेसमेंट खुद करिए। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, दूसरों को आनंद दीजिए। ठीक है, इस संसार में सुख फैलाइए, पॉजिटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, और खुद जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपसे क्या पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही जाएंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।